हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लवकुश यादव में स्वागत है। हम जैसा कि कपलिंग एंड क्लच के पार्ट 2 को लेकर आए हैं, उसका एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में पहले से उपस्थित है। तो कपलिंग और क्लच के हम दूसरे वीडियो में कपलिंगों के वांछित गुण के बारे में जानेंगे, डिस्क्राइबल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लचेज। इसमें पहले इसका गुण है कि एक साफ्ट कपलिंगों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो कपलिंग को सुगमतापूर्ण जोड़ा अथवा निकाला जा सकता है। जैसा कि हम कल बताए थे कि जो क्लच होता है वो घूमती हुई होते हुए भी उसमें हम अलग कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। और कपलिंगों के वांछित गुण में हम उसे आसानी से जोड़ अथवा अलग कर सकते हैं। पुनः कपलिंगों में जो शाफ्ट पर लगने वाले मरोड़ चूड़ को परासित करने में सक्षम होना चाहिए। और इसके एक वांछित गुण में अगर हम बात करें तो यह शाफ्टों के पूर्ण संरेखण यानी कंप्लीट अलाइनमेंट बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। और यह उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका कोई भी अंग उभरा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें नट पाए जाते हैं, बोल्ट पाए जाते हैं और जो चाबियां होती हैं, अगर ये उभरी हुई रहती हैं तो इनसे जो व्यक्ति रहते हैं उनके अगल बगल तो उसमें खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए जो शाफ्ट होना चाहिए जिसमें कपलिंग लगी होती है उसके नट बोल्ट कीज उभरे नहीं होने चाहिए। और प्रेषित करते समय इसमें झटकों की कमी करने वाला होना चाहिए, अर्थात जो इसके कपलिंग के गुण होने चाहिए उसमें प्रेषित करते यानी जोड़ने के बाद झटकों में कमी करने वाला होना चाहिए। तो प्रेषित करते समय झटकों में कमी करने वाला कपलिंग होना चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं तो एक नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्टों की सापेक्ष स्थिति, मतलब किस स्थिति में ये कार्य करते हैं। जैसे एक शाफ्ट होता है, दूसरा शाफ्ट होता है, तो एक कैसी स्थितियों में कार्य करते हैं। तो इनकी 3 स्थितियां हैं। एक होता है पूर्ण संरेखण होता है, पार्श्व संरेखण होता है जिसे असंरेखण बोला जाता है, और कोणीय संरेखण होता है जिसे कोणीय विस्थापन या असंरेखण भी कहते हैं। तो आइए हम पूर्ण संरेखण के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो पूर्ण संरेखण में जोड़े जाने वाली दोनों शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में होनी चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, ये प्रथम अक्ष हो गया, प्रथम शाफ्ट की अक्ष हो गई, ये द्वितीय शाफ्ट की अक्ष हो गई। ये दोनों एक दूसरे के सीध में हैं। और जब यहाँ पर कपलिंग का प्रयोग किया जाए तो इनके जो अक्ष होते हैं ये एक दूसरे के सीध में रहते हैं, अर्थात इनके बीच जो कोण बनेगा वो 180 अंश का होना चाहिए। इसे ही क्या कहा जाता है? कंप्लीट अलाइनमेंट, पूर्ण संरेखण। आगे हम पार्श्व विस्थापन या असंरेखण की बात करते हैं। तो एक दूसरे के समांतर होते हैं और इन दोनों के यानी प्रथम शाफ्ट की अक्ष के बीच और द्वितीय शाफ्ट के अक्ष के बीच खाली स्थान होता है और एक दूसरे के समांतर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पार्श्व विस्थापन या असंरेखण, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और मिसअलाइनमेंट है। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और यह कोणीय विस्थापन के अंतर्गत जोड़े जाने वाली जो शाफ्ट होती है, यानी ये दोनों जो शाफ्ट आपको दिखाई दे रही हैं, ये ना तो समांतर होंगी और ना ही एक सीध में होंगी, वरन मतलब ये अच्छे किसी कोण पर एक दूसरे से मिलती हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये और ये कोण किसी अक्ष पर है और ये कोण, और आप जानते हैं कि ये कोण बराबर होंगे और ये कोण बराबर होंगे। तो ये हो गई कोणीय विस्थापन के बारे में। तो आगे हम इसके बारे में यानी टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला रिजिड कपलिंग यानी दृढ़ कपलिंग, और दूसरा होती है लचीली कपलिंग यानी फ्लेक्सिबल। तो जो कपलिंग के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम आपको रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।